नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम दिल्ली के रामलीला मैदान में हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने आज किसान महापंचायत का आयोजन यहां पर किया है, जिसमें बड़ी संख्या में पंजाब से आए किसान जुटे हैं। और खास बात यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी यहां पर किसानों की संख्या है। संयुक्त किसान मोर्चा के जो नेता हैं वो मंच से मोदी सरकार पर तमाम हमले कर रहे हैं। और आइए जानते हैं प्रभा साक्षी की इस रिपोर्ट में कि पंजाब से जो किसान यहाँ पर आए हैं उनकी असल समस्या क्या है, सरकार से वो किन किन मांगों पर जल्द से जल्द हल चाहते हैं। आइए बात करते हैं किसानों से। जी, आपका शुभ नाम जी? कुलदीप सिंह गरेवाल, सिर मीत प्रधान जिला। जी, अच्छा, आज का ये जो आयोजन है ये क्योंकि दोपहर तक का ही कार्यक्रम है, तो आप मानते हैं कि ये झलक है अभी? देखो करना हमने ज़्यादा करना था, ये अभी हम आज बताने आए हैं कि अगर सरकार ना मानी तो इससे बड़ा प्रोग्राम करेंगे। ये तो आज एक सिर्फ छोटा सा टेलर दिखाने आए हैं। जी जी, और असल मांगे अभी एमएसपी गारंटी कानून है या और भी है कुछ? नहीं, कर्जा माफी है, जरा कर्जा माफी नहीं हमने हमारे कर्जे पर लीक मारी जाए। वो कर्जा हमने नहीं चढ़ाया, आपकी नलायकी है जो हमारे से कर्जा चढ़ाया, वो हमारा कोई हक नहीं कर्जा देने का। जब आपने सरमायादारों का बहुत बड़ा बड़ा कर्जा माफ़ कर दिया तो किसानों का, मजदूरों का जो भी कर्जा तो आपको माफ़ करना चाहिए। जी, आपको क्या लगता है कि जब आप यहाँ से पंजाब से चले यहाँ पर आ रहे थे, किसी ने कहीं आपको रोकने की कोशिश की या आसानी से आप यहाँ तक पहुँचे? रोकने की तो कोशिश ऐसे कोई ना, जो असी कच्चे रास्तों से आए, हमारी गाड़ियाँ घुस गई होर कर गई, सानू तकलीफ तो बहुत हुई। हालांकि जो पक्की सड़क बनी हुई है, क्या हम असी किसी और मुल्क के वासी हैं? इंडिया के वासी हैं, इंडिया के सिख शान है। साठ तो सीधा जो सड़कें बनी है उस रास्ता दो, हम आके शांतमय ढंग से अपना जो रोष प्रदर्शन करके चले जाएंगे। और आज के लिए मना किया गया था कि ट्रैक्टर नहीं लाना है, कुछ हथियार नहीं लाना है, तो ये सही था? हथियार तो हम पहले भी नहीं लाए, हथियार तो हम पहले भी नहीं है। जो ट्रैक्टर है वो भी हमारा खेत में काम करने वाला, कुछ को ये तो है नहीं, कुछ में चैन लगी है, जहाँ कोई ग्रेनेड है उसके अंदर फिट किए हुए। सरकार के पास तो बहुत हथियार है, तो ये तो बदनाम करते हैं। सरकार ट्रैक्टर से कुछ नहीं होता, उसका भी रबड़ का टायर है तो बस के भी रबड़ का टायर है, क्या अंतर है इसमें? जी जी, सरदार जी, आज का जो आंदोलन है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हम तो यही बोलते हैं, मोदी को सचेत करने के लिए आज आंदोलन किया। वो बोल रहा था कि संयुक्त किसान मोर्चा खेरू खेरू हो गया, उसकी नींद हराम कर देगा। आगे को जब हम आएंगे इससे भी बड़ा संघर्ष करेंगे। और आपने क्योंकि मोदी जी का नाम लिया है, चुनाव भी आ गए हैं, मोदी जी कह रहे हैं मोदी की गारंटी किसानों की समस्याओं का हल करेगी। आपको लगता है कि चुनाव में उनको फायदा होगा या नुकसान होगा? अगर ये हमारी वो जो सोच हमारी है वो ऐसे ही सोचे भी गरीब को रोटी देनी है, तब तो हमारी उसके साथ आड़ी है। वो तो हमारे साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है जहाँ हम पाकिस्तान से आए हैं, दिल्ली नहीं आ सकती, दिल्ली उसके बाप की है। हमारे सिखों ने कितनी बार जीती है दिल्ली, जीत के छड़ दी है। जो मोदी सोच रहा है वो हमारे सिखों की देन है। किसान मोर्चे का झंडा और किसानों का एजेंडा बिल्कुल आपके मन में है? मतलब बोलिए मोदी ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟਣੀ, ਸਾਨੂੰ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੜਕ ਪਰ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟਣੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ। आज का ये जो आयोजन है इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਕੱਢਾਂਗੇ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜ ਜਾਗੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ। जी, हाँ जी। और अभी जो चुनाव आ रहे हैं उसमें आपको क्या लगता है इस बार क्या रहने वाला है? इतना नहीं पता जी, इतना सही है। जी जी, किसानों ने आज यहाँ पर जो शक्ति प्रदर्शन किया है, क्या वो सरकार के लिए चेतावनी है? ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਆ ਸਾਡੀ ਖੀਰੀ का ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨੂ, ਗਾਰੰਟੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦਿਓ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਦੋਂ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਡੇ ਕਰਾਂਗੇ। जी, फिर बड़ा आंदोलन होगा। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਹਮਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਈਆਂ, ਜਲ ਕਰਜ਼ਾ ਹਰੇਕ ਸਿਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਮਾਰ ਲੈ। ਹਾਂ
हाँ साडा तो यही लड़ा तो एमएसपी और कर्ज माफी ये दो आपकी प्रमुख मांग है। हाँ हाँ कर्जा माफी एनएसपी ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਸਮਝ ਲੈ ਜਿਹੜੇ ਕਰੇ ਨੇ ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਫਸਲ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦੂ ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਂ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਭੱਜਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਭੱਜਣ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ अच्छा अभी जब आपने देखा कि किसानों की और सरकार की बातचीत हुई तो सरकार ने सुझाव दिया कि पंजाब में पानी की समस्या बढ़ती जा रही है तो आप धान को और गेहूं को छोड़कर दूसरी फसलों की तरफ मुड़िए। क्या सरकार का जो सुझाव था वो व्यवहारिक था या सिर्फ किसानों को घुमाने के लिए था? जो सरकार बोल रही है कि पंजाब में पानी की दिक्कत है, हम भी मानते हैं दिक्कत है, फिर दूसरी जो 23 फसलों पे एमएसपी अनाउंस करती है उनकी खरीद क्यों नहीं करती? पंजाब में सिर्फ कनक और चावल की खरीद की जाती है और हरियाणा में, और देश के किसी भी प्रांत में किसी भी फसल की एमएसपी की खरीद एमएसपी के खरीद नहीं की जाती। ये लड़ाई अकेले पंजाब और हरियाणा की नहीं है, ये पूरे देश के किसानों की लड़ाई है। पूरे देश का किसान सड़कों पर उतरा हुआ है, क्योंकि 2 साल पहले हमने जब दिल्ली में मोर्चा जीता था उसमें हमारियां तमाम मांगे हैं जो पेंडिंग पड़ी हैं, जैसे कि किसानों के सिर पर जो केस मड़े थे, लखीमपुर खीरी में जो हमारे 4 किसानों को, एक पत्रकार को इन्होंने मारा था, उनका मंत्री है जो वो अभी इन्होंने दोबारा फिर उनको टिकटें दे दी है। किसानों का जो कर्जा है वो कर्जा माफ करने की बात की थी, इन्होंने कहा था कि हम डॉक्टर स्वामीनाथन की जो सिफारिशें हैं 50% उनके तहत हम रेट देंगे, इनमें कोई भी मांग किसानों की नहीं मनी। अब हुण संयुक्त किसान मोर्चा आने वाले दिनों में, क्योंकि इलेक्शन के दिन हैं, ये 86 पार्टियां हैं, इलेक्शन के दिनों में ही जो इनकी कुर्सी हिलती है तभी एक कुछ ना कुछ किसानों और मजदूरों के वास्ते करते, नहीं तो करते नहीं। इसलिए हम चुनाव का दौर है, हम जो भी हमारी सीनियर लीडरशिप जो आदेश देगी हम वही करेंगे। जी अच्छा, एक चीज़ और हमने देखने को मिली कि आपने देखा कि जो किसान है पंजाब से आ रहे हैं, कोई समस्या नहीं हुई, पुलिस भी आसानी से आने दे रही है और शांतिपूर्ण तरीके से जो आ रहे हैं उनको आने दे रही है। हमने देखा कि हरियाणा सीमा पर जो बहुत सारे किसान जो ट्रैक्टर में तमाम तरह के उपकरण लगाकर, डीजे वाले वो सब बाकी सब चीज़ें लगाकर और पुलिस से एक तरह से भिड़ने को आतुर दिख रहे थे, उनको रोका जा रहा है। तो आपको लगता है कि जो प्रदर्शन है, अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखने के जो अभियान है उसको इसी तरह शांतिपूर्ण ढंग से बढ़ाना चाहिए? शायद वहाँ लीडरशिप गलत हो गई। देखो लीडरशिप वहाँ भी गलत नहीं थी, किसानों का हक है, जो ट्रैक्टर है ये तो हमारा गड्ढा है, हम ट्रैक्टर पे आप जाते हैं, हम लोग दिल्ली में जब इन लोगों को चुन के भेजते हैं, हम दिल्ली में क्यों नहीं आ सकते? दिल्ली इनके बाप की है, दिल्ली हमारी सभी देशवासियों की राजधानी है, हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेक्ट जो कर सकते हैं, जो हमारा संविधान है हमें आज्ञा देता है। इसलिए जो सरकार ने, हरियाणा की खट्टर सरकार ने पिछली 13 फरवरी को किसानों दे गोलियां चलाइयां, अथरू गैस के गोले छोड़े, वो बिल्कुल बहुत गलत तरीका था, उन तरीके भी हम पूरी निंदा करते हैं। उन किसानों के साथ हमारी सहमति है, हम जो भी वो काल देते हैं उनके साथ हैं। सरकार ये ना समझ ले भी किसान फटे हुए हैं, जब भी किसान के ऊपर लाठीचार्ज किया जाएगा किसान इकट्ठे होंगे ही होंगे। जी तो मतलब सब किसान एक हैं, कहीं कोई विभाजन कोई नहीं है, क्योंकि जो हमारी मांगे हैं वो सभी एक हैं। जी हो सकता है भी किसानों में विचारों की किसी तरह की विवाद हो सकते हैं, लेकिन जो हमारी मांगे हैं वो तो साझी है ना, वो तो किसानों की हैं, मजदूरों की हैं, हम सब एक हैं। जब भी सरकार हमारे पर सख्ती करेगी हम एक होने में कहीं गुरेज नहीं करेंगे, हम पहले भी एक थे, अब भी आने वाले दिनों में एक होकर निपटेंगे। जी बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर जो किसान हैं वो कह रहे हैं कि जो एमएसपी गारंटी कानून है 23 फसलों का वो हमको चाहिए, कर्ज माफ़ी होनी चाहिए और किसान बटा हुआ नहीं है। विचार अलग हो सकते हैं, जो तमाम संगठन हैं उनके काम करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन मांगे जो हैं वो समान हैं, आम किसानों के लिए है, पंजाब के किसानों के लिए, देश के किसानों के लिए है। इनका ये भी कहना है कि चुनाव का समय है, हम सभी दलों की बात सुन रहे हैं और हमारा जो संगठन यानी कि संयुक्त
संयुक्त किसान मोर्चा जिस तरह का दिशा निर्देश देगा उसी पर ही सब किसान आगे बढ़ेंगे, यानी मतदान उसी तरफ होगा जहां पर संयुक्त किसान मोर्चा कहेगा। यहाँ पर पंजाब से तो किसान बड़ी संख्या में आए हैं और देश के अन्य हिस्सों से भी यहाँ पर किसान आए हैं। मेरे साथ बिहार से आए हुए किसान हैं। जी, आप बताइए आज का जो आयोजन है उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, आज का जो मुख्य आयोजन है, जो संयुक्त किसान मोर्चा का जो कॉल है और संयुक्त किसान मोर्चा का जो निर्देश है, हमारे लिए वरदान है। जो वो कहेंगे देश का पूरा किसान उस तरफ जो है कि चलने का प्रयास करेगा। और ये एक जो है कि कॉल जाती है भारत सरकार को कि अगर आप हमारे किसान और मजदूर को बातों को अगर आप इग्नोर करेंगे और नहीं सुनेंगे तो यह देश का किसान इस बार 2024 के चुनाव में आपका सत्ता परिवर्तन करने जा रही है। और आपका जो ढोंगपना है, माननीय प्रधानमंत्री जो देश में घूम घूम कर गारंटी का जो ढोंगपना अलाप रहे हैं, वह दोगली नीति का जो है कि देन है कि आज वो प्रधानमंत्री बने हुए हैं। अगर हम कहना ये चाहते हैं कि आज मैं बिहार से आता हूँ, बिहार में पत्रकार महोदय किसी भी प्रकार का कोई एमएसपी जो है कि किसानों का नहीं मिलता है। और बिहार का बहुत बड़ा यह समस्या है कि चाहे सरकार किसी की भी बिहार में बनी, कभी भी अनाज मंडी में किसानों का अनाज नहीं गया और ना उसको जो है कि सरकार द्वारा उसको खरीदी की गई। जैसे बिहार में अभी 2019 में माननीय प्रधानमंत्री गए थे और हमारे यहाँ मगध में एक झारखंड से नहर आती है जिसको उत्तरी कोयल नहर बोला जाता है, वो कुटकुट डैम वहाँ बना हुआ और उस डैम में फाटक लगाना था। 2019 में प्रधानमंत्री ने वादा करके वहाँ के किसानों से आया था कि नहीं, मैं कुटकुट डैम में जो है कि फाटक लगवाऊंगा और 2021 में जो है कि उसका पानी 2024 में जो है कि पानी पूरे किसानों के खेतों में जाएगा। परंतु वही जो ढोंगीबाज प्रधानमंत्री हैं फिर मुंह उठाकर 2 तारीख को जो है कि औरंगाबाद में वो गए थे और इस विषय पर उन्होंने एक शब्द वहां के किसानों को सांत्वना नहीं दिया कि मैंने जो कुटकुट डैम की बात 2019 में चुनाव में बोल कर गया था उसमें काम उसका कहां तक गया है और कहां तक जो है कि किसानों के खेत में पानी जा रही है, ऐसा उन्होंने एक शब्द भी बोलने का प्रयास नहीं किया। मैं ये कहना चाहूंगा, ये हमारे देश के आर्टिफिशियल प्रधानमंत्री हैं और इनके पीछे जो जितने भी प्रोजेक्ट इनको प्रोजेक्टिंग किया जा रहा है, चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो पैसे के दम पर हो, और इनके पीछे जितने भी देश के बड़े पूंजीपति हैं उनका हाथ है और इनको सिर्फ मुखौटा बनाकर आगे रखकर देश को, जनता को, भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाने का काम ये कर रहे हैं। और अगर इन्होंने जीवन में कभी संघर्ष किया हुआ रहता, कभी रामलीला मैदान में किसानों को बुलाया होता, मजदूरों को बुलाया होता और आवाज देकर संघर्ष कर प्रधानमंत्री बनते तो हो सकता था कि संभावित हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री की जगह ये ले लेते। लेकिन वो चाहते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री की जगह से कहीं ऊंचा मेरा मान सम्मान इस देश में हो प्रधानमंत्री के रूप में। परंतु मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आप जाति और धर्म का राजनीति करके देश के जनता को गुमराह कर सकते हैं कुछ क्षण के लिए। इसी धरती पर राम आए, कृष्ण आए, सब आए और इस धरती से चले गए। आपको भी इस धरती से जाना है। अगर जाना है तो आज से भी कम से कम मैं आपसे आह्वान करता हूं कि देश के किसान, बहुत आपने कॉर्पोरेट का घरानों का जो है कि सेवा कर लिया, उनके जाकर बच्चों को गोद में लेकर खिलाया, उनकी पूरी पकवान खाई आपने, लेकिन कम से कम जो पकवान वो पककर आता है वह किसान के खेत से आता है, तब जाकर उसको उस पकवान को बनाया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री, अगर आपके अंदर में थोड़ी सी भी शर्म बच गई हो तो देश के किसानों के लिए काम करने का अभी से भी अगर आप प्रयास करेंगे तो देश की हमारी भोली भाली जनता आपको जरूर आगे 2024 में मौका देगी। और मुझे यह भी गारंटी नहीं है, इनका खुद गारंटी नहीं है, जबकि बीजेपी आरएसएस का नियम है कि 70 साल के बाद में किसी को भी आगे जो है कि नहीं रखा जाता है संस्था में। तो मुझे ये लगता है कि इनकी ही गारंटी नहीं है तो ये दुनिया को मूर्ख बनाने की गारंटी दे रहे हैं। ये कदापि सच्चाई नहीं है। वो इस बार भूत की तरह गायब हो जाएंगे और देश की जनता को कहीं वो नजर नहीं आएंगे, मेरा ये मानना है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश में खबरों के लिए बने रहे आप प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।